अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी लगी थी मेरी पहली क्लास, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ सेकंड क्लास। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया जाता है और उसको कट कैसे लगाए जाते हैं, ट्रांजिशंस कैसे की जाती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले कर लेते हैं कैपकट ओपन, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। ये जो नज़र आ रहा है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद विंडो ओपन होगी जो जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए नाम चाहिए होता है, जो कि ये यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है। ये हमने इसको क्या करना है, एडिट करना है। मैंने लिखना है कि कट क्लास 2 एंटर करूंगा तो ये मेरा नाम, ये देखें, ये डिटेल्स आ रही है कि ये हमारा नेम इसका क्या है, ये इसके पाथ्स जहाँ पे ये वीडियो पड़ी हुई है, एस्पेक्ट रेशियो कौन सी है, ओरिजिनल, जो कि मैंने चेंज नहीं की। फिर उसके बाद रेजोल्यूशंस, ये इसकी ऑटोमेटिक दिया हुआ है। फिर ये सारी चीज़ें 30 FPS पे है, तो हमने नेक्स्ट एडिट भी 30 FPS पे करनी है और जो इम्पोर्ट करनी है वो भी 30 FPS पे करनी है। सबसे पहले देख लें, यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, जो भी मटेरियल होगा, जितना भी मटेरियल होगा। उसके बाद ये डिस्प्ले जो स्क्रीन है हमारी, उसके बाद ये टाइमलाइन है, इस पे हम जितनी भी एडिटिंग करते हैं वो यहाँ पर होगी। सबसे पहले अब हम करते हैं इंपोर्ट। मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उसमें सब कुछ पड़ा होता है मेरा। सबसे पहले मैं आपको कट लगाने के लिए बताता हूँ कि हमने कैसे कट्स लगाने हैं, इसको कैसे एडिट करना है। अब ये मेरे पास है प्रोजेक्ट है जो कि रॉ फुटेज है मेरे पास। इसको मैंने चेक करना है कि इसमें क्या क्या है। इस पे जो प्रोजेक्ट मैंने इंपोर्ट किया है, इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले इस पे क्लिक करके मैं, ये प्ले वाला बटन नजर आ रहा है, इस प्ले पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस प्ले पे क्लिक करने के बाद अगर मैंने देखा फुल करके स्क्रीन, इसकी ये जो सी स्क्रीन है ये फुल हो जाती है। इससे ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी। आपने यहाँ से स्टार्ट से लेना है, देखना है कि हमने इस चीज़ इसमें क्या कट करना है, क्या नहीं करना। पहले देख सकते हैं ये अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखना है क्या क्या चीज़ डालनी है, क्या क्या चीज़ नहीं डालनी है। उसके बाद हमने इसको छोटा करना है। हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेना हो तभी वो भी लिया जा सकता है। ऐसे इसको इधर से मूव करेंगे, इसको यहाँ से मूव करेंगे। जो ये सिलेक्ट किया ना मैंने, ये जो सा इसको इस्तेमाल किया है, ये मैं जब उठाऊंगा तो मेरे पास उतना ही प्रोजेक्ट आएगा जो मैंने उसके ऊपर सेलेक्ट किया था। और अगर मुझे सिलेक्टेड नहीं चाहिए तो मुझे फिर क्या करना है कि मैंने इसको पुल करना है और इसको पहले डिलीट करनी है। डिलीट करने के लिए ये डिलीट बटन है। ठीक है, उसके बाद ये हमने पूरा प्रोजेक्ट इस पर टाइमलाइन पे लेना है जो कि हमने एडिट करना है। एडिट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको, ये जो नज़र आ रहा है, ये हमने टाइमलाइन को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें छोटे से छोटी भी चीज़ नज़र आए। क्योंकि अब इसमें हमें साइलेंस नज़र नहीं आ रही या कोई चीज़ जो सी है वो नज़र सही नहीं आ रही। इसके बाद हम इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी टाइमलाइन बढ़ती जाएगी। बढ़ने का मकसद ये है कि ये इसमें हमें छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आएगी, हमारा फ्रेम बाय फ्रेम जो है नज़र आएगा। अब ये देखें, ये फ्रेम बाय फ्रेम नज़र आ रहा है। जब मैं इसको छोटा करूँगा तो फ्रेम बाय फ्रेम नज़र नहीं आएगा, ये बहुत स्लो स्लो लाइन चलेगी। तो हम इसलिए इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा मिड में रखते हैं, ताकि हम हमारी टाइम लाइन चलते हुए शो और हमें फ्रेम बाय फ्रेम चेंज मिले। ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ये फ्रेम्स हैं और सेकेंड्स हैं। ये अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पर एक फ्रेम आगे होगा। ये एक फ्रेम है, फिर 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 1 सेकंड में 30 फ्रेम होते हैं। और सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कट कैसे लगाना है। ये आप सिंपल बोल रही है, इसमें इसमें कुछ बोल नहीं रही, इसमें से हमने कट करना है। अगर आपने साउंड को अलग करना है तो सबसे पहले अलग कर लें, तो आपकी मर्जी। अगर नहीं करना तो बेशक छोड़ दें, वो एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा हुआ है। अगर एक्सट्रैक्ट ऑडियो करोगे तो इसकी वीडियो अलग हो जाएगी और ऑडियो अलग हो जाएगी। लिहाजा हमें फर्स्ट में नहीं चाहिए होती है अलग, क्योंकि हमने कटिंग करनी होती है, तो फिर वो अलग अलग से कटिंग करना प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले हमने कट लगाना है। कट लगाने के लिए आपके पास स्प्लिट टूल होता है, ये स्प्लिट टूल होता है। जब आप स्प्लिट, ये जहाँ पे आप ये कर्सर को लेकर जाएंगे वहाँ से ये स्प्लिट कर देगा। अगर वहाँ से नहीं तो ये स्प्लिट का ऑप्शन भी होता है। स्प्लिट का ऑप्शन आप ले लेंगे, जहाँ जहाँ से आपने कट करना है। जैसे ये मैंने यहाँ से कट किया, फिर आगे से कहीं से भी कट करना है, जैसे ये मैं कट कर रहा हूँ, कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो ये हम इस टूल की मदद से भी कर सकते हैं। और अगर टूल के बगैर करना है तो जहाँ से आपने कटिंग करनी है वहाँ पर लेके जाके ये स्प्लिट का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपका ये
स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा ये सेलेक्ट टूल पे आ जाएंगे, क्योंकि स्प्लिट वाला मैं यूज़ कम करता हूँ। अब ये देखें, स्टार्ट में से ये साइलेंस थी, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जिसकी वजह से मैंने ये कट करना है। ये फ्री मटेरियल है, इसको हम जब ये सेलेक्ट करके डिलीट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। What if you had a simple, proven, and अब ये repeatable बोल भी three-step हैं, framework to know exactly what to say in your videos to convert cold strangers into paying clients? अब ये यहाँ तक बोल दी हैं। Starting to create any kind of video. अगर कोई भी वीडियो रेंडरिंग कर रही हो, कोई प्रॉब्लम कर रही हो, तो उसको सबसे पहले रेंडर कर लेना चाहिए ये होल टाइम लाइन पे। अगर इन पे करेंगे तो इन पे भी हो जाएगी, लेकिन ये होल पे कर लेना चाहिए ताकि ये आपकी टाइम लाइन स्मूथली चले। ये स्मूथ करने के लिए टाइम लाइन पे रेंडर करना पड़ता है। तो ये मैं अभी रेंडर पे लगाया तो ये हो जाए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। What if you had a simple, ये बोल proven, रही and हैं repeatable three-step framework? और जहाँ से ये रुकेंगी या कुछ भी हमने इनकी कोई गलत वर्ड जो है जो इन्होंने नहीं बोलना था वो हमने कट करना है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ जहाँ से इनकी गलती हो रही है, जहाँ से हमने कट करना है वो देखेंगे और कट करेंगे। Create any kind of video. अब यहाँ पे ये बोल थी, इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा रुकी है, ये अब इन्होंने ये गलती की, यहाँ से अब दोबारा से मैं कट करूँगा। ये यहाँ से इन्होंने खामोशी इख्तियार की, स्प्लिट, ये नीचे नज़र आ रहा है, ये ऐसे नज़र नहीं आएगा, ये नीचे नज़र आ रही हैं जो ये वॉइस है। इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पे खामोश हुई है, कहाँ से ज़्यादा आवाज़ है, कहाँ से कम आवाज़ है। यहाँ से अब हम स्प्लिट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो अगला पोर्शन था वो बैक के साथ ज्वाइन हो जाएगा, Paying client. ज्वाइन Starting हो to जाएगा। create any kind of video. ये भी इनकी गलती थी, यहाँ से दोबारा बोलेंगी, हम वहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये अब ये देखिए नीचे से नजर आ रहा है, यहाँ से अब दोबारा ये अब यहाँ से इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। यहाँ से अब ये जो पिछला साइलेंस एरिया था हम इसको कर देंगे स्प्लिट डिलीट, ये डिलीट सेलेक्ट कर दो। अगर उसको हमने इस पिछले वाले को अगर डिलीट करना हो तो ये आपको डिलीट लेफ्ट लिखा हुआ है, इससे भी कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्ट अगर हमने बैक वाला एरिया डिलीट करना है जहाँ पे हमने ये कर्सर रखा हुआ है तो हम ऐसे करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट करके बैक पे जाएगा। अगर अगले वाला पोर्शन डिलीट करना है तो यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे कर्सर को रखना है, तो ये लेफ्ट डिलीट राइट पे हो जाएगा। जब ये करूँगा तो इसके आगे वाला कर्सर के आगे वाला जो सा पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर हमने ये डिलीट हो जाए तो हमने कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाना है ताकि ये जो हमारे से गलती हो गई है ये रिवर्स हो जाए। अगर वहाँ से नहीं हो सकती तो ये आपने ये देखा होगा अंडू का मतलब जो हमने गलती कर ली है उसको बैक करने के लिए, और रीडू जो होता है रीसेट करने के लिए। अगर हमने ये डिलीट किया था ये वापस करने के लिए, हमने इसको डिलीट ही रहने देना है ये इस चीज़ के लिए। अब ये अंडू हो गया। अब हमने ये जो साइलेंस एरिया था इसको डिलीट करना है तो हम ये डायरेक्ट डिलीट लेफ्ट दबा What if देंगे you had a तो ये simple, डिलीट हो proven, जाएगा। and repeatable three-step framework to know exactly what to say in your videos to convert cold strangers into paying clients? What if you had अभी a इन्होंने simple, दोबारा proven, and बोला repeatable three-step? ये आपको पॉडकास्ट के लिए है, इसलिए हमने इस वाले को डिलीट इसलिए करना है कि इन्होंने डबल ट्विस्ट बोला हुआ है, तो अब इसको हम डिलीट कर देंगे। तो आप ये What if you स्टार्ट had से a दोबारा simple, सुनेंगे। proven, and repeatable three-step framework to know exactly what to say in your videos to convert cold strangers into paying clients? अब इसी तरह हमने जहाँ जहाँ पे साइलेंस आ रही हैं उनको डिलीट करना है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे नेक्स्ट प्रोसेस क्या Three-step करना है। framework to know exactly what to say in your videos to convert cold strangers into paying clients. अब ये यहाँ से आगे मैं आपको डिलीट करके बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इसके अंदर ट्रांजिशंस डालते हैं और कट लगाते हैं। ये आप इसको हम कट लगाएंगे, ठीक है। हम अगर डायरेक्ट भी चाहें तो इस पर ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अपनी पड़ी हुई है, ये मेरे पास अपनी फिल्म बंद इसकी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें से मैं कोई भी लगाना चाहता हूँ ये चीज़। अच्छा, सबसे पहले हमने जब ये स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद हमने इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ लगानी है जिससे ये कट फील ना हो कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है। जैसे कि ये अब मैंने Step framework. इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको फील हो कि इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। And repeat a framework. जैसे अब कट आया, इनका फील हो रहा है कि अलग सी वीडियो थी, तो मैंने सेट करना है। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले मैं ये एक वीडियो रखी हुई है मेरे बनी हुई है मेरे पास, तो मैं इसको लगा दूंगा। अब इसका जो डायरेक्शन आ रही है वो इस तरह आ रही है। इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास वीडियो की सेटिंग करने के लिए सारा कुछ होता है। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये रोटेट लिखा हुआ है, रोटेट पे जाएंगे, हम लिखेंगे 90, एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। अब ये इसके ऊपर पूरी नहीं आ रही, इसके लिए मैंने क्या करना है, इसकी स्केल पे जाना है, स्केल पे जाके ये हमने इसका स्केल बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये इसकी जो आ रही है ये ब्लरनेस आ रही है, इसको मैंने करना है ब्लेंड पे जाके ये डिफॉल्ट पे जाके स्क्रीन पे कर देना, ठीक है। स्क्रीन पे जाने के बाद
जब हम बैक करके वीडियो को देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये अब वो कट फील नहीं हो रहा। know exactly. मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ फिर आपको बता दूँ। अब आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो सी ये ट्रांजिशन लगाई है वो कैसे फील हो रही है। ये And अब repeat पता over चला कि इसमें जो कट था वो फील ही नहीं हो रहा। अब इसके साथ हम क्या करते हैं कि इसका साउंड लगाते हैं ताकि इसकी जो वो कटिंग आ रही है, जो उसके ऊपर वो फायर सी आ रही है, वो एक अच्छा सा इम्पैक्ट पेश करे। अभी देखिएगा ये मेरे पास पड़े हुए हैं, इस वजह से मैंने ये लाइनें देखा। ये and repeat अभी आपने देखा होगा एक आवाज़ सी आई है, वो आवाज़ इसके साउंड इफेक्ट होता है। तो ये साउंड इफेक्ट्स और ये चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, इस वजह से अगर आपने ये यूज़ नहीं करनी तो यहाँ से ये मैं डिलीट करके आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ। ये इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा ये ट्रांजिशंस पे जाके अब ये ट्रांजिशंस हैं, ऐसे उठा के हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ये Peter Brainworks know साथ साथ रेंडर करना पड़ता है ताकि ये साथ साथ रेंडर करना पड़ता है, इस वजह से इसको थोड़ा सेट कर दो। अब ये मैंने इसको ट्रांजिशन को उठा के इन दोनों के जहाँ पे ये जॉइंट बन रहा है इसके ऊपर रखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। या भी आपने देखा होगा कि ये बीच में हल्की सी ब्लर सी आ रही Peter है। Brainworks. हम कोई और देख लेते हैं कि जो पता चले कि कोई हमने ट्रांजिशन लगाई। ये अगर हमने ये वाली ट्रांजिशन लगानी है, पहले वाली को हम करते हैं डिलीट और ये दूसरी वाली हम लगा देते हैं। इसकी ड्यूरेशन को भी कम कर देते हैं। ड्यूरेशन को कम करेंगे तो आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फील होती है। ये देखा आपने Peter कितनी होगी। ये ट्रांजिशन का काम होता है जी। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, और इसके बाद अगली क्लास के लिए वेट करिएगा। तो मुझे बताइएगा कि इससे अगली क्लास आपको कब देनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Enough now must win a lot and every month I hit pass. I spin the slots.